बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ टेल ऑफ टू सिटीज़ के नावल से लिया गया है और ये नावल लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, डॉक्टर मैनेट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल। डॉक्टर मैनेट नावल की मरकजी शख्सियत है। नंबर 2, हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट कॉजेज एंड अफेक्ट्स। उसकी लंबी कैद की वजूहात और असरात। नंबर 3, हिज इंसैनिटी, सैनिटी एंड रिसरेक्शन। उसकी दीवानगी, अक्लमंदी और अहिया यानी दोबारा से जिंदा होना, फिर से जिंदा होना। नंबर 4, हिज लव फॉर हिज डॉटर लूसी। उसकी अपनी बेटी लूसी के लिए मोहब्बत। नंबर 5, his efforts to get Darnay released from imprisonment। उसकी कोशिशें to get Darnay released, डार्ने को रिहा करवाने के लिए from imprisonment, कैद से। नंबर 6, his distress and frustration। उसकी तकलीफ और मायूसी when he fails in his efforts, जब वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाता है। नंबर 7, डॉक्टर मैनेट, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्सप्लॉइटेड क्लास। डॉक्टर मैनेट इस्तेहसाल शुदा तबके का एक नुमाइंदा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। करैक्टर ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का किरदार। डॉक्टर मैनेट इज द मेन करैक्टर ऑफ द नावल। डॉक्टर मैनेट नावल का, अफसाने का अहम किरदार है। बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, क्योंकि पूरी कहानी उसके गिर्द घूमती है। ही इज अ फ्रेंच मैन हु वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ फिजिशियन इन पेरिस। वो एक फ्रांसीसी आदमी है जो पेरिस में एक तबीब की प्रैक्टिस कर रहा था। बट व्हेन द नावल स्टार्ट्स, लेकिन जब नावल शुरू होता है, नावल का आगाज होता है, वी कम टू नो दैट ही हैड बीन इन प्रिजन फॉर लास्ट 18 ईयर्स। तो हमें पता चलता है कि वो आखिरी 18 सालों से जेल में रहा है। एंड नाउ ही इज रिलीज्ड, और अब वो रिहा हो गया है। हिज यंग डॉटर लूसी एंड हिज गार्डियन मिस्टर लॉरी आर गोइंग टू टेक हिम बैक टू लंदन फ्रॉम पेरिस। उसकी यंग जवान बेटी लूसी और उसका सरप्रस्त मिस्टर लॉरी आर गोइंग टू टेक हिम बैक, उसे वापस ले जाने जा रहे हैं टू लंदन फ्रॉम पेरिस, लंदन की तरफ। फ्रॉम पेरिस, पेरिस से लंदन वापस लाने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर लॉरी मीट्स लूसी इन डॉवर। मिस्टर लॉरी लूसी से डॉवर में मिलता है एंड गिव्स हर द गुड न्यूज अबाउट मिस्टर मैनेट, और उसे डॉक्टर मैनेट के बारे में एक अच्छी खबर देता है। एज शी हैड लॉन्ग बिन अंडर द इम्प्रेशन, क्योंकि शी हैड लॉन्ग बिन अंडर द इम्प्रेशन, वो एक लंबे अरसे तक, देर तक एक असर के तहत रही है। दैट हर फादर वॉज डेड, कि उसका बाप मर चुका था, मर गया था। मिस्टर लॉरी tells Miss Lucy Manet
मिस्टर लारी मिस लूसी मैनेट को बताता है दैट अलेक्जेंडर मैनेट वॉज अ फ्रेंच जेंटलमैन, कि अलेक्जेंडर मैनेट एक फ्रांसीसी शरीफ आदमी था, और साइंटिस्ट एक साइंसदान, और मैन ऑफ ग्रेट एक्वायरमेंट्स, बड़ी तहसीलात का बड़े हसूल करने वाला, अजीम हसूल करने वाला एक आदमी, एंड अ डॉक्टर फ्रॉम द टाउन ऑफ बुवे, और बुवे के कस्बे से एक डॉक्टर था। He also informed her that Dr. Manet had disappeared many years ago suddenly. उसने उसे यह भी इतला दी कि डॉक्टर मैनेट गायब हो चुका था many years ago suddenly, कई साल पहले अचानक गायब हो चुका था, and silently as if he had been spirited away, और खामोशी से गोया के उसकी रूह दूर हो चुकी थी। His wife made every possible effort to trace out him. उसकी बीवी ने हर मुमकिन कोशिश की उसका पता लगाने की, but all in vain, लेकिन सब बेसूद, बेफायदा। Mr. Lowry also tells Lucy that her father was in prison for a very long time. Mr. Lowry लूसी को यह भी बताता है कि उसका बाप जेल में रहा है और अ लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा, एंड नाउ इज रिलीज्ड, और अब रिहा हो गया है। सो दे हैव टू गो टू पेरिस टू टेक हिम बैक, इसलिए उन्हें उसे वापस लाने के लिए पेरिस जाना है। लूसी thereupon says that she is going to see her father's ghost. लूसी इस पर कहती है कि वो अपने बाप की रूह से मिलने जा रही है। Later we find that Dr. Manet is making shoes. बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैनेट जूते बना रहा है, सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठे हुए, इन मॉन्सियर डिफॉर्ड्स वाइन शॉप, मॉन्सियर डिफॉर्ड्स की वाइन शॉप में, शराब की दुकान में। हिज हेयर आर क्वाइट वाइट, उसके बाल बिल्कुल सफेद हैं। हिज फेस इज हैगर्ड, उसका चेहरा उतरा हुआ है, परेशान हाल है। एंड हिज वॉइस इज वेरी फेंट, और उसकी आवाज बहुत मदम है। इंडीड ही प्रेजेंट्स अ वेरी पैथेटिक पिक्चर, दर हकीकत वो एक बहुत ही दिलसोज तस्वीर पेश करता है। ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, वो अपनी यादाश्त खो चुका है। द गोल्डन हेयर ऑफ लूसी रिमाइंड्स हिम इन अ वेग मैनर ऑफ हिज वाइफ, लूसी के सुनहरे बाल उसे याद दिलाते हैं एक गैर वाजे अंदाज ऑफ हिज वाइफ, उसकी बीवी का, बट ही कैन नॉट एसोसिएट इट विद एनीथिंग, लेकिन वो इसे किसी चीज के साथ वाबस्ता नहीं कर सकता। लेटर वी कम टू नो अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, बाद में हमें उन हालात का पता चलता है अंडर विच डॉक्टर मैनेट वॉज इम्प्रिजन्ड, जिनके तहत डॉक्टर मैनेट को कैद हुई थी। When a paper in Dr. Manet's handwriting is read out into the court charging against Charles Darnay, जब एक पेपर, एक कागज डॉक्टर मैनेट की हैंडराइटिंग में, की लिखाई में, हाथ की लिखाई में अदालत में पढ़ा जाता है, चार्जिंग अगेंस्ट चार्ल्स डॉर्ने के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए, इट शोज दैट डॉक्टर मैनेट वॉज थ्रोन इनटू अ सेल, ये जाहिर करता है कि डॉक्टर मैनेट को एक कोठरी में, एक जेल में डाल दिया गया था, बिकॉज ही रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगेंस्ट एवरमाउंट ब्रदर्स, क्योंकि उसने हुकूमत के अरबाब इख्तियार को एवरमाउंट ब्रदर्स के खिलाफ इतला दी थी, who had dishonored a young girl of teenage, जिन्होंने
एक नौजवान लड़की की बेइज्जती की थी ऑफ टीनेंट्स मजारीन की, एंड ऑल्सो किल्ड हर यंगर ब्रदर एज वेल एज द गर्ल, और उसके छोटे भाई और उस लड़की को भी कत्ल कर दिया था। They compelled Dr. Manor to spend 1 week in a country cottage. They compelled Dr. Manor को उन्होंने मजबूर किया कंट्री कॉटेज, देहाती झोंपड़ी में एक हफ्ता गुजारने पर। बट द गर्ल डिड नॉट सर्वाइव, लेकिन लड़की जिंदा ना बची। दे ऑफर्ड अ ह्यूज अमाउंट टू डॉक्टर मैनेट टू कीप हिज माउथ शट। उन्होंने डॉक्टर मैनेट को बड़ी मिकदार में रकम की पेशकश की, टू कीप हिज माउथ शट, अपना मुंह बंद रखने के लिए। बट बीइंग एन ऑनेस्ट एंड कॉन्शियस मैन ही कुड नॉट कंप्रोमाइज, लेकिन एक ईमानदार, दयानतदार और बाज़मीर आदमी होते हुए वो समझौता ना कर सका ओवर ट्रूथ, सच्चाई पर। एंड हैड टू सफर फॉर 18 years, लॉन्ग टाइम इन प्रिजन, और हैड टू सफर, तकलीफ में मुब्तला होना पड़ा 18 साल तक, लॉन्ग टाइम इन प्रिजन, कैद में एक लंबे अरसे यानी 18 साल के लिए तकलीफ में मुब्तला होना पड़ा। There he became insane and started shoemaking. वहां वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, became insane, पागल हो गया, और जूते बनाना शुरू कर दिए। लूसी टेक्स केयर ऑफ हर फादर क्वाइट अफेक्शनेटली। लूसी अपने बाप की बड़े प्यार से देखभाल करती है, ख्याल रखती है। एंड डॉक्टर मैनेट स्टार्ट्स टू रिकवर, और डॉक्टर मैनेट सेहतयाब होना शुरू कर देता है। ही सेटल्स इन लंदन विद हिज डॉटर, वो अपनी बेटी के साथ लंदन में रहने लगता है। एंड स्टार्ट्स हिज प्रैक्टिस एज अ फिजिशियन, और एक तबीब के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। एंड एक्वायर्स अ गुड रेप्यूट फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए एक अच्छी शोहरत हासिल करता है। द ऑथर सेज, मुसन्नफ कहते हैं, हिज साइंटिफिक नॉलेज एंड हिज विजिलेंस एंड स्किल इन कंडक्टिंग इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स। हिज साइंटिफिक नॉलेज, उसके साइंसी इल्म, एंड हिज विजिलेंस, और उसकी होशियारी, निगरानी, और ज़हीन तजर्बात के इनकाद में महारत, ब्रॉट हिम अदरवाइज इन टू मॉडरेट रिक्वेस्ट, उसे बसूरत दीगर ले आए एक मोतदिल दरखास्त में। एंड ही अर्नड एज मच एज ही वांटेड, और उसने उतनी कमाई की जितनी वो चाहता था। His long imprisonment in the Bastille has done a permanent damage to Dr. Maynard's mind. Bastille में उसकी लंबी कैद ने has done a permanent damage, एक मुस्तकिल नुकसान पहुंचाया है डॉक्टर मैनट के जहन को। Therefore he relapses into a state of insanity, इसलिए वो दोबारा दीवानगी की हालत में मुब्तला हो जाता है। Whenever he receives some shock of any kind, जब कभी उसे किसी किस्म का सदमा पहुंचता है। When Charles Darnay tells him the story of a prisoner in the Tower of London, जब चार्ल्स डार्ने उसे एक कैदी की कहानी सुनाता है, in the Tower of London, लंदन के टावर में, who had written an account of his imprisonment, जिसने अपनी कैद की तफसील लिखी थी, and buried it under the floor of his cell, और उसे अपनी कोठरी के सेल के फर्श के नीचे दफन कर दिया था। It reminded Dr. Maynard how he himself had written the same kind of paper.
ये बात डॉक्टर मैनट को याद दिलाती है कि उसने कैसे खुद हैड रिटन द सेम काइंड ऑफ पेपर, इसी तरह का पेपर लिखा था, इन विच ही हैड रिटन द सर्कमस्टेंसेस, जिसमें उसने हालात तहरीर किए थे, अंडर विच ही हैड बीन मेड अ प्रिजनर, जिसके तहत उसे कैदी बनाया गया था। दिस सडन रिमाइंडर ऑफ द पास्ट गिव्स हिम अ शॉक, ये अचानक रिमाइंडर, याद दिलाना, द पास्ट, माजी की याद दिलाना, गिव्स हिम अ शॉक, उसे एक सदमा पहुंचाता है, एंड ही लुक्स इल, और वो बीमार दिखाई देता है। However, on this occasion he is able to recover himself quickly. ताहम on this occasion, इस मौका पर वो जल्दी से खुद को सेहत याब करने के काबिल हो जाता है। Later, when Charles speaks about his real identity, बाद में जब चार्ल्स उसकी हकीकी शिनाख्त के बारे में बात करता है, he also receives a shock and stops Darnay to proceed to Lucy anymore. He also receives a shock, वो भी सदमा वसूल करता है, इसे सदमा पहुंचता है, और stops Darnay to proceed to Lucy anymore, और डार्ने को मजीद आगे लूसी की तरफ बढ़ने से रोकता है। Because Dr. Maynard has suspicion, क्योंकि डॉक्टर मैनट को शक है, that somehow Charles is connected with the Evermont family, कि किसी तरह से चार्ल्स का तअल्लुक एवरमॉन्ट खानदान से है, who were responsible for his imprisonment, जो उसकी कैद के जिम्मेदार थे। That night he loses his mind for some time, उसी रात वो कुछ वक़्त के लिए अपना जहन खो देता है, but he remains insane for 9 days, लेकिन वो 9 दिन तक पागल रहता है। When on the occasion of Lucy's marriage, he comes to know about the real identity of Charles Darnay, जब लूसी की शादी के मौका पर उसे पता चलता है अबाउट द रियल आइडेंटिटी ऑफ चार्ल्स डार्ने की हकीकी शिनाख्त के बारे में, पहचान के बारे में, बिकॉज हिज डाउट प्रूव्स टू बी ट्रू, क्योंकि उसका शक सच साबित हो जाता है, एज डार्ने इज द सन ऑफ मार्क्विस एवरमॉन्ट, क्योंकि डार्ने मार्क्विस एवरमॉन्ट का बेटा है। Dr. Maynard, during these 9 days of insanity, reverts to the occupation of shoemaking. Dr. Maynard, इन 9 दिनों के दौरान of insanity, दीवानगी, पागलपन के 9 दिनों के दौरान, reverts to the occupation of shoemaking, जूता बनाने के पेशे की तरफ वापस लौट आता है। Then, towards the end of the novel, फिर नावल के इख्तिताम पर, when Darnay is sentenced to death, जब डार्ने को सजाए मौत सुनाई जाती है, and Dr. Maynard's all efforts to save Darnay prove futile, और डॉक्टर मैनर्ड की तमाम तर कोशिशें डार्ने को बचाने के लिए prove futile, बेकार हो जाती हैं, बेकार साबित होती हैं। He again loses his mind, तो वो दोबारा अपना जहन खो देता है। Thus we find out that the 18 years long imprisonment has done a great damage to Dr. Maynard's physical and mental health. इस तरह से हमें पता चलता है कि 18 साल की लंबी कैद ने has done a great damage, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है डॉक्टर मैनर्ड की फिजिकल, जिस्मानी और दिमागी सेहत को। Now his only reason to live is his daughter. अब जिंदा रहने की सिर्फ उसकी वजह उसकी बेटी है। He has a great love and affection for his daughter. वो अपनी बेटी के लिए बड़ी मोहब्बत और प्यार रखता है। Now whenever he feels depressed or dejected, जब कभी वो अफसुर्दा या गमज़दा महसूस करता है, it is a loving thought of Lucy, ये प्यारी सोच है लूसी की, which brings him back to life, जो उसे वापस जिंदगी की तरफ ले आती है, और tender look or smile,
from her lips quickly restores him to his normal condition. एक नरम मुलायम यानी एक मोहब्बत भरी नजर, अ टेंडर लुक, एक मोहब्बत भरी नजर या एक नरम नजर या मुस्कुराहट फ्रॉम हर, उससे उसके होंठों की, क्विकली रिस्टोर्स हिम, उसे दोबारा बहाल कर देती है, टू हिज नॉर्मल कंडीशन, उसकी नॉर्मल कंडीशन की तरफ, यानी आम हालत की तरफ. द ऑथर राइट्स, मुसन्नफ लिखता है, ओनली हिज डॉटर हैड द पावर ऑफ चार्मिंग दिस ब्लैक ब्रूडिंग फ्रॉम हिज माइंड. सिर्फ उसकी बेटी ही ताकत रखती थी ऑफ चार्मिंग, दिलकश या दिल फरेब ताकत रखती थी, दिस ब्लैक ब्रूडिंग फ्रॉम हिज माइंड, उसके जहन में, सोच में मुब्तला रहने वाली, इस स्याह सोच में रहने वाली दिलकशी पर काबू पाने की, इख्तियार कर रखने की ताकत रखती थी. शी वॉज द गोल्डन थ्रेड दैट यूनाइटेड हिम टू अ पास्ट बियॉन्ड हिज मिजरी. शी वॉज द गोल्डन थ्रेड, वो एक सुनहरी धागा थी, दैट यूनाइटेड हिम, जिसने उसे मुतहद रखा हुआ था, टू अ पास्ट, माजी से, बियॉन्ड हिज मिजरी, उसकी परेशानी या तकलीफ से परे, दूर. नहीं सिर्फ उसकी बेटी ही, द पावर ऑफ चार्मिंग दिस ब्लैक ब्रूडिंग, इस स्याह सोच में मुब्तला रहने वाले उसके जहन की ताकत रखती थी. वो सुनहरी धागा थी जिसने उसे उसके माजी की तकलीफ से दूर रखा हुआ था, परेशानी से दूर रखा हुआ था. His love for his daughter is so intense. अपनी बेटी के लिए उसकी मोहब्बत इतनी शदीद है, that when Darnay proposes Lucy, जब Darnay प्रपोज करता है लूसी को, Doctor feels somewhat depressed with the feeling of being separated from his daughter. तो डॉक्टर किसी हद तक अफसुर्दा महसूस करता है, with the feeling of being separated from his daughter, अपनी बेटी से जुदा होने के एहसास के साथ. After some time, कुछ वक्त के बाद, Darnay receives a letter from Paris. Darnay पेरिस से एक खत वसूल करता है, in which one of his old servants seeks help from him. जिसमें उसके एक पुराने मुलाजम ने उससे मदद मांगी थी. In which one of his old servants seeks, जिसमें उसके पुराने मुलाजम ने उससे मदद मांगी है. Darnay goes to Paris to help him. Darnay उसकी मदद करने के लिए पेरिस जाता है. And on learning of Darnay's departure of Paris, और learning of Darnay's departure, Darnay की रवानगी के बारे में इल्म होने पर, फॉर पेरिस के लिए, Doctor and Lucy follow him, knowing that he has been arrested. डॉक्टर और लूसी जानते हुए उसका पीछा करते हैं कि he has been arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. Now that doctor really comes to his own and makes hectic efforts to release Darnay. अब डॉक्टर really comes to his own, अपनी ज़ात की तरफ वाकई आता है, और makes hectic efforts, और पुरजोश कोशिश करता है, to release Darnay को रिहा करवाने की. As an ex-prisoner of the Bastille, he is regarded by the revolutionaries as a victim of the oppression and cruelty of privileged classes. As an ex-prisoner of the Bastille, Bastille का साबका कैदी होने की वजह से उसे समझा जाता है by the revolutionaries, इनकलाबियों की तरफ से, as a victim, एक शिकार के तौर पे समझा जाता है, of the oppression and cruelty of the privileged classes. मरात याफ्ता तबकों के जुल्म व सितम का शिकार समझा जाता है.
therefore he is treated by them with much honor and respect. इसलिए उसकी इज्जत की जाती है बहुत ज़्यादा इज्जत व एहतराम के साथ, उससे सलूक किया जाता है. All the revolutionaries gather around him. तमाम इनकलाबी उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं. As if he were a hero, गोया के वो एक हीरो हो. When they come to know that his son-in-law is in law force, जब उनको पता चलता है कि उसका सन इन लॉ, दामाद, लॉ फोर्स में है, they assure him of their every possible help, तो वो उसे हर मुमकिना मदद की यकीन दहानी कराते हैं, यकीन दिलाते हैं. Thus Dr. Manet is able to get a hold over them. इस तरह से डॉक्टर मैनेट उन पर काबू पाने के काबिल हो जाता है. एंड ट्राइज टू गेट फुल एडवांटेज ऑफ इट, और इसका भरपूर फायदा उठाता है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही फील्स दैट हिज इम्प्रिजनमेंट वॉज नॉट मेयरली अ वेस्ट ऑफ टाइम, और पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी कैद महज वक़्त का ज़िया नहीं था, यानी वक़्त को ज़ाया करना नहीं था. He uses his influence and soon becomes the inspecting physician of the prisons. वो जल्द ही he uses his influence, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है और जल्द ही inspecting physician of the prisons, जेलों का इंस्पेक्टिंग फिजिशियन बन जाता है, मुआयना करने वाला तबीब बन जाता है. एंड वीकली विजिट्स डॉर्ने, और हफ्तावार डॉर्ने से मुलाकात करते हैं. एंड ब्रिंग्स हिज स्वीट मैसेजेस फॉर लूसी, और उसके प्यारे प्यारे पैगामात लूसी के लिए लाता है. अनफॉर्चुनेटली द केस ड्रैग्स फॉर लॉन्ग, बदकिस्मती से मुकदमा हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता लंबा हो जाता है. बट द डॉक्टर डज नॉट लूज हार्ट, लेकिन डॉक्टर हिम्मत नहीं हारता. एज द ऑथर सेज, जैसा कि मुसन्नफ कहता है, साइलेंट, ह्यूमन, इंडिस्पेंसिबल इन हॉस्पिटल एंड प्रिजन. खामोश, खामोश तबा, हमदर्द, नरम दिल, नागुज़ीर, लाजमी, हस्पताल में और कैद में. यूजिंग हिज हार्ट क्विकली अमंग असैसिन्स एंड विक्टिम्स, अपने दिल को तेजी से इस्तेमाल करते हुए कातिलों और शिकार होने वालों के दरमियान. ही वॉज अ मैन अपार्ट, वो एक अलग सा आदमी था, जुदा सा आदमी था. At last doctor's efforts succeeded, आखिरकार डॉक्टर की कोशिशें कामयाब हुई. एंड डॉर्ने वॉज रिलीज्ड, और डॉर्ने रिहा हो गया. इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर लूसी, ये लूसी के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था, इंतहाई खुशी का लम्हा था. बट द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर वॉज हैप्पियर, ज़्यादा खुश था, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा खुश था. The author thus describes Dr. Manet's states of mind at this point. मुसन्नफ इस तरह से डॉक्टर मैनेट की जहनी हालत को इस मकाम पर बयान करता है इस तरह से. नो गैरेट, नो शू मेकिंग, नो 105, ना ऊपर की मंजिल, ना जूते बनाना, ना 105, नॉर्थ टावर. नो, अब नॉर्थ टावर. He had accomplished the task he had set himself. उसने उस काम को मुकम्मल कर दिया था जिसका उसने खुद जिसको सेट किया था. His promise was redeemed. He had saved Charles. उसका वादा बचा लिया गया था, उसने चार्ल्स को महफूज कर लिया था, बचा लिया था.
This joy and happiness of triumph does not last long. ये लुत्फ़ और खुशी ऑफ ट्राइम्फ, फतह की, कामयाबी की ये लुत्फ़ और खुशी डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं रहती. एंड सून डार्ने इज री अरेस्टेड, और जल्द ही डार्ने को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है. नाउ द डॉक्टर्स डिस्ट्रेस इज वेरी इंटेंस. अब डॉक्टर की तकलीफ, परेशानी बहुत शदीद है. एंड दिस डिस्ट्रेस becomes a real agony when a paper in his handwriting is read out in the court. और ये तकलीफ becomes a real agony, हकीकी अजियत, हकीकी तकलीफ बन जाती है. when a paper, जब एक पेपर in his handwriting, उसके हाथ की लिखाई में पढ़ा जाता है. in the कोर्ट में, अदालत में. It is an irony that the man who is trying his best to save his son-in-law, यह एक तंज है कि वही आदमी जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने दामाद को बचाने की, he himself becomes the cause of his second imprisonment, वो बजाते खुद ही उसकी दूसरी कैद की वजह बन जाता है. Now Charles is sentenced to death. अब चार्ल्स को सजाए मौत सुनाई जाती है. एंड ऑल हिज एफर्ट्स टू सेव हिम प्रूव फ्यूटाइल, और उसकी तमाम तर कोशिशें उसे बचाने की बेकार साबित होती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर डॉक्टर वंस अगेन लूजेस हिज माइंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, इस नाकामी के नतीजे के तौर पर डॉक्टर एक बार फिर लूजेस हिज माइंड, अपना जहन खो देता है. बट ही कम्स बैक इनटू हिज सेंसेस, लेकिन वह अपने होशो हवास में वापस आते हैं. व्हेन डार्ने सक्सीड्स इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन विद द हेल्प ऑफ कॉटन, जब डार्ने जेल से मफरूर होने में, बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन की मदद से. Thus we can see, इस तरह हम देख सकते हैं that Dr. Maynard's role is the most important in the development of the novel, कि डॉक्टर मैनर्ड का किरदार नावल की तरक्की में इंतहाई अहम है. because the whole action of the story, क्योंकि कहानी का पूरा एक्शन, अमल, somehow or the other, किसी ना किसी तरह से, किसी तरह से या दूसरी तरह से, किसी एक तरह से या दूसरी तरह से, takes place around him, उसके इर्द गिर्द वाक़या होता है. his arbitrary and prolonged imprisonment, उसकी बेकायदा और तवील कैद, लंबी कैद, and his insanity, और उसकी दीवानगी, पागलपन, symbolize the tyranny of the upper classes, आला तबके के जुल्म की अलामत हैं. and their exploitation of the poor, और उनका इस्तेहसाल, of the poor, गरीबों का इस्तेहसाल करना, which were the main cause of the French Revolution, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बड़ी वजह थे. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही करेक्टर ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनर्ड का क्वेश्चन, जो कि और टेल ऑफ टू सिटीज के नावल से लिया गया है, ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.